नमस्कार। 1 जुलाई 2020 घर की योग कक्षा और प्रतिदिन की भांति योग से जुड़ते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाता है। प्राण प्लस आयाम, प्राण प्राण वायु, आयाम प्राणों का शरीर में ठहराव करना, फैलाव करना, उन्हें नियमित करना, नियंत्रित करना। ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़ों को फैलाइए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए, फेफड़ों को सामान्य स्थिति में लाइए। इस प्रकार की क्रिया लगातार आंखें बंद करते हुए, मेरुदंड बिल्कुल सीधी रखते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाते हुए करेंगे।
श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए पूरा गहरा उतरने का प्रयास करें। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए। मन बिल्कुल स्वस्थ, तन बिल्कुल स्वस्थ। मन व इंद्रियों का निग्रह हो जाता है प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। पूरा ध्यान श्वासों पर। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वासों को बाहर की ओर निकालते वक्त में लगाना है, लगातार पूरे ध्यान के साथ। विश्राम। विश्राम करते समय लंबे गहरे श्वास लीजिए। लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालिए। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए, और जब श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे तो पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ के साथ लग जाएगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। शुरू करें। कपालभाति प्राणायाम अपने श्वासों पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत उपयोगी, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। मन के सारे विचार स्वतः ही समाप्त होते चले जाते हैं इसके नियमित अभ्यास से। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे और पेट पर हलचल रहेगी तो आपका पेट का मोटापा कम होने लगेगा। आपके शरीर का बाहर हाइट के अनुसार जो आपके वेट की ऑप्टिमम पोजीशन होनी चाहिए
आपका वेट उसी अनुसार संतुलित रहता है। चेहरे पर ओज की क्रांति प्राप्त होती है, कांति की प्राप्ति होती है, नेचुरल ग्लो आपका बढ़ जाता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करते रहें। श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सभी सारे कुविचार, सारी नकारात्मकता श्वासों के साथ बाहर की ओर निकाल दीजिए। मन में कोई तनाव नहीं, पूरे शांत भाव के साथ, एकाग्रता के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने वाले के साधक के डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है। जिन्हें गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत रहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। मधुमेह के रोगी को प्रतिदिन 15 मिनट इस कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर में शुगर की मात्रा को संतुलित किया जा सकता है। साथ ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग बना रहता है। पीरियड्स की महिलाओं को जिन्हें परेशानी होती है, इरेगुलरिटी है, पीड़ा होती है, उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि कोई दुर्विचार मन में शेष नहीं है। अपने श्वासों को
नियंत्रित करते हुए लगातार बाहर की ओर निकालते रहें। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। ओम विश्राम। कपालभाति के बाद अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए रोक दीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकने के बाद यथाशक्ति रुकते हुए मूल बंद लगाएं। अपने गुदा द्वार को ऊपर खींच कर रखें। उड्डान बंद के लिए पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करें और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखेंगे। यथाशक्ति रुकें। चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंद, मूल बंद और उड्डान बंद को खोल देंगे। 3 बार अभ्यास करें। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है और आपके पेट पर जो कपालभाति की वजह से तनाव पैदा होता है उससे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होती हैं। लगातार 3 बार अभ्यास करें। तीन बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद एक बार अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। देखिए, ध्यान ये दीजिएगा, हार्ट की जिन्हें परेशानी है, बीपी जिनका हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। बाह्य प्राणायाम उन्हें नहीं करना है। अग्निसार की क्रिया भी उन्हें श्वास रोकते हुए नहीं करनी है। श्वास प्रश्वास की क्रिया को साथ साथ करते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। स्लो रनिंग का स्लो, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो रनिंग।
अग्निसार की क्रिया के बाद अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। जिनकी श्वसन नलिका में अवरोध आते हैं, खर्राटे आते हैं, थायराइड ग्लैंड की जिन्हें शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है उज्जाई प्राणायाम। आइए करने की विधि। गले की नस नाड़ियों को यहाँ से संकुचित करेंगे तो लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि आती है। उस ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए श्वास को रोक लीजिए, यथाशक्ति रुकेंगे। फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करके बाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तीव्र गति से श्वास को नहीं छोड़ना है। यही श्वासों पर आपका नियंत्रण है और यही प्राणायाम है कि जिस गति से आपको करना है उस गति पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। कपालभाति में यदि श्वास को बाहर छोड़ना है तो मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। यदि बाह्य प्राणायाम में श्वास को भीतर की ओर रोकना है तो शक्ति के अनुसार रोकना है, जबरदस्ती नहीं रोकना है। इसी तरह से उज्जाई प्राणायाम में लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। तो आपको संयमित रखते हुए, संतुलन रखते हुए श्वास को लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ भरना है। शुरू करेंगे 3 बार अभ्यास। दो बार और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी हिचकी या खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरें। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी। यथाशक्ति रुकें। दाईं नासिका को बंद करते बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। यह भी ध्यान दीजिएगा, जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग जलंधर बन की स्थिति में नहीं आएंगे, ठुड्डी को इस प्रकार आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। एक बार और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा पैरों को खोल के सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और दोनों पैरों में अंतर, दाएं बाएं दोनों पैरों को हिलाएंगे। इस क्रिया से ब्लड सर्कुलेशन आपका पैरों में प्रॉपर होने लगता है, पैर आपके रिलैक्स हो जाते हैं, साथ ही आपकी मांसपेशियों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा हिलाएंगे आज। पैरों को दाएं बाएं हिलाते रहिए, रुकिएगा नहीं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिन्हें आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। टीवी के सामने टीवी देखते हुए आप नीचे बिछा के इनका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं। दोनों हाथ नितंब के पास दंडासन की स्थिति में। अब पैर की केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएंगे। पूरे पंजे को सामने की ओर खींचिए।
पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाइए। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे विपरीत दिशा में। हाफ बटरफ्लाई। पैर को उठा लीजिए, दाएं बाएं लेकर जाएंगे और कम से कम 20 बार करना है। 1 2 3 4 5। हिप जॉइंट्स को पूरा खोलने के लिए बहुत उपयोगी। नितंब के पास जो और जंघों पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से पहले पंजे को गोलाकार घुमा लीजिए, सीधा घुमा लीजिए और विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। हाफ बटरफ्लाई, घुटने को ऊपर, घुटने को नीचे। यहाँ पे पैरों की जो मसल्स के अंदर जो जकड़न आ जाती है उसको रिलैक्स करता है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन आपके एक एक जोड़ को मजबूती प्रदान करती हैं। उठा लीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए दाएं बाएं हिलाएंगे। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4। बटरफ्लाई की क्रिया, दोनों तल पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे और इसके बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को उठाइए, दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए, दाएं से श्वास को छोड़ दें। फिर से राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक आवृत्ति है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल करने के बाद जिधर से आपने राइट से एक्सहेल किया वापस राइट से ही इनहेल कीजिए, लेफ्ट से नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर छोड़ दीजिए। लगातार अभ्यास करेंगे तो शरीर की एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। शुरू करते हैं। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए लगाना है। कहने का तात्पर्य है कि तीव्र गति से श्वास को नहीं छोड़ना, नियंत्रण करते हुए, कंट्रोल रखते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है।
अनुलोम विलोम प्राणायाम मन की सारी चंचलता को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। श्वासों पर पूरा नियंत्रण कर देता है। मन के सारे भाव नियंत्रित हो जाते हैं, इंद्रियां संयमित होने लगती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। आवश्यकता है पूरे ध्यान के साथ, पूरी गति के साथ, मध्यम गति मध्यम शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए बाएं से श्वास को लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ओम विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मन को शांत करने के लिए, वाणी में माधुर्य लाने के लिए, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए जब ओम का गुंजन करते हैं तो गले की नस नाड़ियों में वायु का घर्षण होता है, जिससे नाक कान गले संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा को आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन करना है। 5 बार अभ्यास करेंगे।
3 बार उद्गीत प्राणायाम। मन बिल्कुल शांत कर दीजिए। पूरी एकाग्रता श्वासों पर लगा दीजिए। श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास करें। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल अंतर्मुखी करते हुए एकाग्र कर दीजिए। अपने ध्यान को अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में लगाते हुए जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढकते हुए आँखों को कोमलता से हथेलियों के बीच में खोलिए। प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। जब भी आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं या ऑफिस में काम करना पड़ता है, पूरा दबाव आपकी आँखों पर पड़ता है। ये पामिंग की क्रिया कहलाती है। हथेलियों को जब गर्म करते हैं और गर्म गर्म हथेलियों से जब दोनों आँखों को ढक के उसके बीच में आँखों को खोलते हैं तो हथेलियों की जो गर्म ऊष्मा है उससे हमारी आँखों को शक्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है, आँखों की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जब भी आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और अधिक देर तक आँखों को बंद रखते हैं तो अचानक से आँखों को ना खोलें और हमेशा पामिंग की क्रिया करने के बाद ही आँखों को खोलें, तो वो आँखों की दृष्टि बनी रहती है, बढ़ जाती है। साथ ही कुछ चक्षु व्यायाम का नियमित अभ्यास किया कीजिए। आँखों को दाएं बाएं घुमाइए, ऊपर नीचे घुमाइए, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। ये चक्षु व्यायाम आँखों की मसल्स के लिए बहुत उपयोगी है। दाएं से बाएं और विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाइए। इसके बाद आँखों को लगातार झपकाना है। बहुत रिलैक्स हो जाती हैं इससे आँखें आपकी। आँखों के लिए ही बहुत उपयोगी। आपके अंगूठे को सामने की ओर कीजिए। आपकी दृष्टि इस अंगूठे के टिप पर लगा दीजिए। अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर पूरी दृष्टि को अपने एकाग्र कीजिए। इस पर एकाग्रता बनाए रखते हुए धीरे धीरे अंगूठे को आपके नाक के पास लेकर आएं। धीरे धीरे वापस सामने की ओर लेकर जाएं। ऊपर की ओर अंगूठे को लेकर जाइए, नीचे की ओर लेकर आइए। गोल घुमाते हुए आपकी दृष्टि अंगूठे के ऊपरी सिरे पर लगातार रहेगी।
विपरीत दिशा में जेड बनाएंगे, उल्टा जेड, एस बनाइए, और सबसे अंत में आँखों को बंद करते हुए फिर से पामिंग की क्रिया करें। इस तरह से आँखों को ढकें और आँखों की इस ऊष्मा को आँखों के द्वारा ग्रहण करेंगे तो आपकी आँखों संबंधी जो परेशानियाँ दूर होंगी, आँखों की थकान दूर हो जाएगी और आपकी दृष्टि में भी लाभ मिलेगा। आइए, प्राणायाम का हमने अभ्यास किया और इसके बाद हम कुछ खड़े होकर आसनों का, योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर, और सबसे पहले आइए ग्रीवा चालन की क्रिया का अभ्यास करते हैं। एक के साथ गर्दन को दाईं तरफ ले जाते हुए पीछे कंधे की पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सिर को गोलाकार घुमाइए। विपरीत दिशा में। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैरों में अंतर कीजिए, कंधों के समान अंतर रखेंगे पैरों में। हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर। साइड में अपने शरीर को झुकाना है। पहले दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को घुटने के नीचे स्पर्श करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ सामने की तरफ। पहले दाईं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए, दोनों मुट्ठियां आपके कमर पर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कमर दर्द वाले आगे की ओर नहीं झुकें। जिनके पेट में दर्द है या हर्निया की परेशानी है वे लोग पीछे की ओर नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हथेलियों की स्थिति बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, पीछे झुके, सामने की ओर आते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों में अंतर। फिर से यही क्रिया, अपवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में अंतर, त्रिकोणासन का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी स्थिति में कोणासन का अभ्यास। बाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श करेंगे। 1 2 1 2 1 2। बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने की तरफ। आइए, चक्की चालन आसन। हाथों का ग्रिप बनाए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल लेंगे पैरों को। पैरों में अंतर करते हुए कटी चक्रासन की स्थिति। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5
6 7 8। विश्राम। इस स्थिति में रुकेंगे, थोड़ा रिलैक्स करें। आइए साइड में, दोनों हाथ सिर के पीछे, कमर को दाईं तरफ झुकाते हुए कोहनियों को दाईं तरफ झुका दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कटी चक्रासन की दूसरी स्थिति। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दूसरे हाथ को पीछे लपेट लीजिए और माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। 1, दूसरी तरफ से 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं पैर को बाएं तरफ सीधा रहने दें, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दाईं एड़ी को बाईं जंघा के पास लगाइए। इस स्थिति में रुकेंगे। दूसरे हाथ को पीछे की तरफ रखते हुए धरती पे आप साइड मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको दूसरी तरह से पशु विश्राम आसन। दाएं पैर को मोड़ा, बाएं पैर को मोड़ा, दोनों एक ही दिशा में घुटने। और आइए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकते हुए माथा धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। इस स्थिति में 6 बार काउंटिंग के साथ करेंगे। दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6। पैरों की पोजीशन बदलेंगे। अब दोनों घुटनों की दिशा बाईं तरफ हो जाएगी। इस स्थिति में फिर से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, बाईं तरफ झुकते हुए माथा धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर दाईं तरफ काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बैठ जाएंगे। आइए आज के सत्र को विराम देंगे। हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, योगासन का अभ्यास किया, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया और 2 मिनट ध्यान का भी अभ्यास किया। और अपने मन को तनाव मुक्त करके आइए शांति पाठ करेंगे। और शांति पाठ से पूर्व अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए खुल खटहाका लगाते हुए हंसेंगे। कोई तनाव शेष नहीं रहे, पूरा ध्यान अपने आप को खुश रखने के लिए।
मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका पूरा दिन इसी प्रकार हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीते। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार।